हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एंड विद आयुषी। तो ये हमारे सीपीओ का 7th डेज़ का टारगेट है। तो हमें देखना है हमें अपनी 7th डेज़ के टारगेट में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो फर्स्टली बात कर लेते हैं। ये हमारा 3 मई के लिए टारगेट है, जिसमें हमारा मैथ्स में क्या टारगेट है। मैथ्स में हमें मेंसुरेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो ये मेंसुरेशन का हमारा फर्स्ट डे है। ये मैंने बाय मिस्टेक 3/3 लिख दिया है, इसको एक बार फर्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट डे है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन में क्या करना है। मेंस्ट्रुएशन की आपकी 3 आवर्स प्लस समथिंग की गगन प्रताप सर की वीडियो भी है और आदित्य रंजन की भी है, जो 60/60 क्लासेस की है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से उसे रिवीजन में डाल सकते हो कि हाँ, मुझे रिवीजन में अपने पहले नोट्स रिवाइज करनी है। नोट्स रिवाइज करने के बाद फिर आप लोग उसको अपने रिवीजन में डाल सकते हो। रिवीजन में क्या करना है, देखो जैसे आप लोगों ने 3 या फिर 4 आवर्स की जो वीडियो है उसको अच्छे से पहले देखो। देखने के बाद जब वो क्वेश्चन सोल्व कराते हैं तो वहाँ पे पुश करके पहले खुद से क्वेश्चन सोल्व करो। आप लोगों को लग रहा है कि हाँ, ये मुझसे खुद से क्वेश्चन सोल्व हो गया तो ठीक है, उसको स्किप करो। देन उसको स्किप करने के बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझसे सोल्व नहीं हुआ है और आपके नोट्स में वो रिटर्न किया हुआ है, तो उस पर स्टार मार्क कर लो। फिर ऐसे ही आप लोगों को फर्स्ट डे में ये करना है। ठीक है, सेकंड डे में क्या करना है, सेकंड डे में जब आप लोगों के स्टार्स मार्क क्वेश्चन होंगे उनको सोल्व करना है। ठीक है, तो अभी फर्स्ट डे में आप लोगों को पहले अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। जो भी आपके फॉर्मूलाज वगैरह जो भी रिटर्न किए हुए उन सबको एक बार वर्बली रिवाइज कर लेना। जब आप लोगों के नोट्स रिवाइज हो जाएगी आज, ठीक है, तो आज जब आप लोगों के नोट्स रिवाइज हो जाएगी उसके बाद फिर आप लोगों के जो नोट्स में क्वेश्चन हैं आप लोगों ने नोट किए हुए हैं, ठीक है, उन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ठीक है, तो आप लोगों का आज इतना सा टास्क है। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में आपको ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर्स चल रहा था जिसके 70+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इसके क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज और कराऊंगी। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। आज इसलिए कराऊंगी क्योंकि ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं सीपीओ में और हर बार आते हैं, और लैंग्वेज भी थोड़ी जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, इक्वेशन भी इस क्वेश्चन आते हैं। तो इसकी वजह से मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों को 2 दिन इसकी प्रैक्टिस कराती हूँ, 2 से 3 दिन। उसमें आप लोगों के जो भी टाइप वाइज क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े अच्छे से हो जाएगी, जिसमें आप लोगों को सोल्व करने में, जैसे इक्वेशन वाले क्वेश्चन हो गए, उनको सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। या फिर आप लोगों के जो एक सीरीज़ में दे देते हैं कि इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे है, या फिर आप लोगों को मिरर इमेज बता देते हैं जो पिक्चर्स की होती है, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी थोड़ी लैंग्वेज कभी कभी डिफ़िकल्ट वाली आ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया था कि मैं आप लोगों को 3 डेज़ कराऊंगी, जिससे आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड चीज़ आती है इंग्लिश। इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। कुछ बच्चे, अभी मेरे पास कल एक का डाउट आया था, कल इवनिंग आया था। ठीक है, तो उसने मुझसे पूछा था कि मैंने वोकैब भी पढ़ता हूँ, ठीक है, और मैं ग्रामर्स के रूल्स भी पढ़ता हूँ, बट फिर भी मुझसे मॉक में क्वेश्चन रोंग हो जाते हैं। ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है, मुझे पता नहीं चल पा रहा कि मेरे मॉक्स में क्वेश्चन गलत कैसे हो जाते हैं, क्योंकि मैं वोकैब भी डेली याद करता हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं रिवीजन नहीं करता, रिवीजन भी करता हूँ। ठीक है, तो उसमें मतलब आप लोगों के मॉक्स में कम मार्क्स क्यों आते हैं। ठीक है, उसका पता है सबसे बड़ा कारण क्या है। देखो, जैसे आप लोगों ने वोकैब की, ठीक है, आप लोग डेली 20/20 वोकैब कर रहे हो, यानी कि 20 इडियम्स कर रहे हो, 20 सिनोनिम्स कर रहे हो, 20 एंटोनियम्स कर रहे हो। ठीक है, तो जब आप डेली 20/20 करते हो तो उसमें आप सिर्फ नेक्स्ट 20 करते हो, पीछे के जो ये वोकैब आप लोगों ने की हुई है इसको रिवाइज़ नहीं करते। तो जिस भी बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है उसको क्या करना है, उसको सबसे पहले तो एक पीवाई की बुक लेनी है, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि वो पहले ब्लैक बुक से करे या फिर आप लोग रूट वर्ड वाली बुक लेके आओ, क्योंकि आप लोगों के पास सिर्फ 40+ डेज़ है। तो अगर आप लोगों को 40+ डेज़ में अपना टास्क कंप्लीट करना है तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को एक पीवाई वाली बुक लेके आनी है। ठीक है, ये तो फिर आप पिनाकल की लेकर आ जाओ या फिर आप किरण की लेकर आ जाओ। ठीक है, अब जब आप ये पीवाई की बुक लेकर आओगे तो इसको फॉलो कैसे करना है, इसको पढ़ना कैसे है, तो इसको जब आप लोग ऐसे डिसाइड करना कि मुझे आज 20 वो एंटोनियम्स करने हैं, ठीक है, 20 वन वर्ड्स करने हैं और 20 सनोनियम्स करने हैं, ठीक है, या फिर 20 ईडियम्स करने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब आप लोग ये 20/20 करोगे तो जैसे फर्स्ट डे आप लोगों ने ये किया, सेकंड डे में क्या होगा, सेकंड डे में पहले इसको रिवाइज करना है, फिर सेकंड डे का टास्क कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर थर्ड डे क्या करना है, थर्ड डे में आपको, जैसे आपने ये सेकंड डेज का किया, फिर थर्ड डे में आप लोगों को इसको और इसको, इन दोनों में से जो भी वोकैब थी जो आप भूल रहे थे, ठीक है,
आप लोगों को लर्न नहीं हो पा रही थी, उस वोकैब को रिवाइज़ करना है और थर्ड डे वाली वोकैब को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो जब आप फोर्थ डे करोगे ना, तो फोर्थ डे में इन 3 डेज़ में जो आपकी 5 से 6 या सिर्फ 10 वोकैब ऐसी रहेगी जो आपको लर्न नहीं होगी। ठीक है, तो जब ये आपका फोर्थ डे आएगा तो इसमें सिर्फ 10 वोकैब रहेगी पीछे वाली जो आपको लर्न नहीं है, और फिर उसको नोट कर लेना और एक पेपर पे अच्छे से नोट करते हुए चलना कि ये वोकैब है जो मुझे अपने डेली रूटीन में डालनी है। ठीक है, तो डेली एक बार उनको पढ़ लिया, फिर उनका मीन्स समझ लिया, फिर नेक्स्ट हमें 5th डे पे चलना है। तो ये टारगेट आप लोगों को फॉलो करना है, और ये उसको ही फॉलो करना है जिसके मार्क्स अभी 10 या 20 प्लस आ रहे हैं। ठीक है, अभी जिस से मेरी बात हुई थी उसके मार्क्स अभी 9, 11, 20। ठीक है, लास्ट इतने मार्क्स है उसके। तो अब जो भी वो स्टूडेंट है, ठीक है, नाम मुझे याद नहीं है अभी, ठीक है, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ कि उसे कैसे फॉलो करना है। ये हो गया आपका वोकैब का। अब ग्रामर में बताती हूँ कि ग्रामर में कैसे फॉलो करना है। एक मिनट रुको, इसको क्लीन कर देते हैं, फिर यहाँ पे थोड़ा स्पेस हो जाएगा। देखो ग्रामर में क्या करना है, ग्रामर से अभी प्री में फर्स्ट में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन मान लो जो आप लोगों के ग्रामर से आते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, देखो पेन चल भी रहा है, उसमें क्या करना है, मान लो ये आपका ग्रामर्स का चैप्टर है, इसमें आप लोगों के 15 चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब उसने कहा कि मैंने 15 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, बट जब मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूँ तो मुझे हर पार्ट में एरर लगती है। ठीक है, तो वो आपका सिर्फ डाउट है, आप लोगों को लगता नहीं है, आप लोगों की अभी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए आप लोगों को ऐसा फील होता है कि हाँ इसमें ये भी डाउट है, इसमें ये भी डाउट है, बट सभी क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन में सिर्फ एक ही एरर होती है। और उस चीज़ को आप फाइंड आउट कैसे करोगे, जैसे आपने नाउन पढ़ा, ठीक है, नाउन कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, तो जैसे आपने नाउन पढ़ा, नाउन के आपने नोट्स बनाए, ठीक है, उन नोट्स को आप लोगों ने 2 से 3 पेज में कवर कर लिया। ठीक है, फिर आप लोगों ने वॉल्यूम फर्स्ट वाली जो बुक थी उसमें जो पीछे एक्सरसाइज दी होती है 50 प्लस क्वेश्चन की, उस एक्सरसाइज को लगाया। अब यहाँ से जब आप लोगों ने लगाया तो आपके मान लो 15 से 20 क्वेश्चन रॉन्ग हुए। ठीक है, जब आपके 50 से 20 क्वेश्चन रॉन्ग हुए तो आपने एनालाइज़ किया। एनालाइज़ करने के बाद आप लोगों को पता चला कि या तो ये मुझे समझ में ही नहीं आए, ठीक है, कि इसमें एरर क्या है, या फिर आप लोगों को वे रूल्स दिखे जो आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो उसको क्या करना है, उसको आपको एक पेपर पे नोट करना है, अलग से वो पेपर बनाना है और उस पेपर पे नोट करना है। ठीक है, अब जब आप नेक्स्ट, फिर इसके बाद आप लोगों को मिक्स एरर करनी होती है। ठीक है, तो मिक्स एरर आप लोगों को तब करनी है जैसे आप लोगों ने 2-3 चैप्टर्स पढ़ लिए, इनको अच्छे से रिवाइज़ किया, फिर आप किसी चैप्टर्स पे भी जा सकते हो। जैसे मतलब मिक्स एरर से पहले आप लोगों ने सोचा कि मुझे अभी मैंने 50 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है तो मुझे थोड़े और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक PDF भी अपलोड करा दूँगी। कल सुबह 10 बजे तक आप लोगों को काफ़ी सारी PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो उसमें आप लोगों के प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन भी होंगे, सोल्यूशन वगैरह भी होंगे। अगर सोल्यूशन नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे डाउट ग्रुप में अपने क्वेश्चन भेज सकते हो, मैं उसको सोल्यूशन करके आप लोगों को भेज दूँगी। वैसे मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे उसमें क्वेश्चन मतलब PDF में क्वेश्चन का आंसर भी है, अगर नहीं है तो आप एक बार बता देना, मैं उसको सेंड कर दूँगी आप लोगों को। ठीक है, तो ये मतलब 10 बजे तक मैं आप लोगों को PDF सारी अपलोड करा दूँगी। फिर आप लोगों को जिसकी भी PDF देखने की नीड है कि हाँ मुझे नाउन वाला चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप लोगों को नाउन वाला चैप्टर दोबारा से पढ़ना है और इसी वे में पढ़ना है। ठीक है, प्रोसेस आप लोगों को यही रखना है कि पहले मुझे नाउन की थ्योरी कंप्लीट करनी है, थ्योरी करने के बाद मैं नोट्स बनाऊंगा, 1-2 पेज में उसे कवर करूंगा। फिर उसके बाद मुझे वॉल्यूम फर्स्ट वाली जो बुक है उसके पीछे जो एक्सरसाइज दी हुई है उसको कंप्लीट करना है, या फिर आप लोगों के पास वॉल्यूम फर्स्ट वाली बुक नहीं है तो कॉमन ऑफ मिरर वाली बुक होगी, उससे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये 2 बुक है जिससे आप लोगों को अपने बेसिक कवर करने हैं। फिर उसके बाद जो आपने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं उनको एनालाइज़ करना है। एनालाइज़ करने के बाद क्या करना है, एनालाइज़ करने के बाद फिर आप लोगों को जो भी आप लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन मुझसे रॉन्ग हो रहा है या फिर इस टाइप का रूल्स मैंने नहीं पढ़ा है तो उस टाइप का रूल्स पढ़ना है। ठीक
ठीक है। अगर आपको फिर भी लगता है कि हाँ मुझसे ये क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है तो उसको नोट कर लेना है, या फिर आप लोगों को अगर वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हो, मैं उसको सोल्व करके भेज दूँगी, ठीक है। तो प्रोसेस यही रखना है। और ग्रामर अभी आपको 15 चैप्टर्स है, 15 चैप्टर्स को डेली एक को चैप्टर पर डे करना है, यानी कि एक चैप्टर आप लोगों को पर डे करना है। पर डे से क्या होगा, आप लोगों का सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। जो अभी ये बच्चे कि हाँ जिन्हें अभी ग्रामर समझ में नहीं आ रही है उनके मार्क्स अभी 10-20 पे ही अटके हुए हैं, उनके लिए यही, ठीक है। तो वोकैब पे ज़्यादा ध्यान देना, वोकैब के बाद ग्रामर पे अभी एक चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट करो। और जो ये आप लोगों का क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंसन है, ठीक है, यानी कि पैसेज, इस पे भी ज़्यादा सोल्व करो, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो आप लोगों के क्लोज टेस्ट से आ जाते हैं जितने आप लोगों के ग्रामर से आते हैं, ठीक है। और 5 क्वेश्चन ही आप लोगों के पैसेज से आ जाते हैं। तो इसको भी फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि बस मैंने पैसेज या फिर क्लोज टेस्ट में से एक चॉइस कर लिया और वहाँ पे पता चला कि जौन सा चॉइस किया है वो आया नहीं है, पैसेज आ गया है और अब मुझे सोल्व करना नहीं आ रहा। तो दोनों करते हुए चलना है, क्योंकि देखो कभी पैसेज आता है, कभी कॉम्प्रिहेंसन आता है, तो उसमें और कभी क्लोज टेस्ट आ जाता है, तो उसमें थोड़ा इशू होता है, ठीक है। ये नहीं है कि आपका लक अच्छा है, तो इसलिए हमें सब चीज़ों की प्रैक्टिस करते हुए चलना है। पहले क्या था, पहले PQRS वाले क्वेश्चन भी आते थे, बट अब हमारे PQRS वाले क्वेश्चन जो है वो 2 ईयर्स से आ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा चेंज हुआ है, तो इस वजह से हम PQRS वाले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि वो आ ही नहीं रहा, तो उस पर हम टाइम देकर करेंगे क्या, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया ग्रामर्स को कैसे सोल्व करना है और वोकैब को कैसे करना है। अगर वोकैब आप लोगों की बिल्कुल वीक है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो PYQ वाली बुक लेकर आओ, उसके 50-50 वोकैब्स को लगाओ और अच्छे से उसको रट डालो। मतलब 3-4 घंटे आप लोग वोकैब पे दे दो तो आप लोगों की 15 डेज़ में कवर हो जाएगी। और उसका रिवीजन ऐसे करना है कि जिससे कि वो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ये हो गया वोकैब का। ग्रामर्स में क्या करना है, ग्रामर्स में आप लोगों को अपने नोट्स रिवाइज़ करनी है, ठीक है। नोट्स रिवाइज़ करने के बाद प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ग्रामर्स जो होती है वो हमारी प्रैक्टिस पे ही डिपेंड होती है, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस आप लोगों को ज़्यादा करनी है। बाकी ये मैंने आप लोगों को बताया, जो नॉर्मल्स हैं जिनके अभी रिवीजन करने का टाइम है, उन्हें 20 सिनोनिम्स करनी है, 20 इडियम्स करनी है और 21 वर्ड्स करनी है, ठीक है। एडवर्ब वाला चैप्टर है जिसकी आप लोगों को आज एरर करनी है, ठीक है। मिक्स एरर जो होती है, पहले अपने एडवर्ब्स वाले चैप्टर्स के नोट्स रिवाइज करना है, उसके बाद आप लोगों को एरर फाइंड आउट करनी है, और ये एरर 50+ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फिर यानी कि 50+ क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करने हैं। सेकेंड चीज़, एक क्लोज टेस्ट सोल्व करना है और एक हमें पैसेज सोल्व करना है, ठीक है। GS और GK में क्या करना है, GS में देखो आप लोगों को DPSP करना है, स्पेशल प्रोविज़न करना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करना है, ठीक है। छोटे छोटे से टॉपिक हैं और इनकी जो ट्रिक होती है, यूट्यूब पर ट्रिक आती है, तो उस ट्रिक से अगर आप याद करोगे तो आप लोगों का जल्दी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम में भी आप लोगों को ऐसे याद रहेगा ट्रिक से, क्योंकि अभी ये टाइम होता है जब आप लोग ट्रिक फॉलो करोगे तो आपको याद रहेगी, क्योंकि 1 मंथ से की हुई ट्रिक, कुछ भी हम 1 मंथ में अगर लर्न करते हैं, जैसे ट्रिक से हो गया या फिर कोई फॉर्मूलाज वगैरह हो गया, तो वो हमारी याद रहता है। अगर हम लॉन्ग टाइम से ट्रिक को फॉलो कर रहे हैं तो हम कभी कभी क्या होता है, हम कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि ये ट्रिक हम फॉलो भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम रिसेंटली उस चीज़ों को कवर करते हैं, फॉलो करते हैं, तो वो हमारी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं और आप लोग इन्हें अच्छे से कर भी सकते हो, ठीक है। इतने लेंथी टॉपिक नहीं है, और साथ के साथ PYQ क्वेश्चन भी फॉलो करने हैं, ठीक है, ताकि हमें पता रहे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हम ज़्यादा डीप तो नहीं पढ़ रहे हैं या फिर ज़्यादा बेसिक कवर तो नहीं कर रहे। तो इसके साथ साथ हमें PYQ क्वेश्चन भी कंप्लीट करते हुए चलना है, ठीक है। तो DPSP, स्पेशल प्रोविज़न और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। स्टैटिक GS में क्या करना है, स्टैटिक GS में आज कुछ नहीं करना है, क्योंकि आज मैंने करंट अफेयर का टॉपिक दिया है। करंट अफेयर में आप लोगों को अवार्ड्स एंड होनर्स करना है, ठीक है। यूट्यूब पर आप सर्च करना 2024 अवार्ड्स एंड होनर्स, कोई भी एक वीडियो आएगी तो आप उसको देख सकते हो, या फिर इंडोलॉगस चैनल है एक जो PDF प्रोवाइड कराता है, या फिर रवि GS है, ठीक है। तो आप लोग इन दोनों में से किसी एक चैनल से कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हो तो इंडोलॉगस को फॉलो कर सकते हो, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो रवि GS को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों के 2 टॉपिक्स हो गए जो आप लोगों को कवर करने हैं, ठीक है। तो ये करंट का टॉपिक है जिसको आपको आज ही कवर करना है, क्योंकि जब आप आज कवर करोगे ना तो कल फिर हम रिवाइज़ करेंगे। और इतना लेंथी भी टॉपिक भी नहीं है, हाँ थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं, थोड़ी लैंग्वेज हार्ड होती है, बट इतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। आप इसको कवर कर लोगे, ठीक है। तो ये जो हमारा 3 मई का टारगेट है ये थोड़ा बल्कि है,
ठीक है, मैं आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी आप लोगों को थोड़ा ऐसा लगेगा कि हाँ मैं 10 आवर्स से स्टडी कर रहा हूँ, 8 आवर्स से स्टडी कर रहा हूँ, बट आप डेली टारगेट्स कंप्लीट करने की सोचो तो आपके 12 आवर्स से स्टडी हो जाएगी और बहुत आराम से हो जाएगी, और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, और आप ऐसा भी नहीं रहेगा कि हाँ मुझे थोड़ा मतलब माइंड थोड़ा हैवी हो चुका है, थोड़ा भरा भरा लग रहा है, अब मेरे माइंड के अंदर जा नहीं रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ बट समझ में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस होती है। ठीक है, एग्ज़ाम के दौरान होती है। कभी कभी हम एग्ज़ाम का इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, जब हम मॉक देते हैं तो हमारे मार्क्स नहीं आते। ठीक है, और हमें रिग्रेट फील होता है। तो वो चीज़ें जो रिग्रेट फील वाली है वो अभी नहीं करनी है। अभी सिर्फ हमें ये सोचना है कि अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो पहले हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, जल्दी जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करना है। कोई भी टॉपिक्स ऐसा है जिसको हमें रिवाइज़ करने की ज़्यादा नीड है तो उस टॉपिक को हमें रिवाइज़ करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। आप लोगों की टाइम टेबल कुछ है नहीं, आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग करना है। इसके बाद भी अगर डाउट्स रह जाता है, और उस स्टूडेंट के लिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ, अगर तुम्हारा अभी भी कोई डाउट्स रह गया है कि मुझे ग्रामर कैसी करनी है, वोकैब कैसी करनी है, तो आप लोग एक बार मुझसे फिर से पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, तो क्योंकि ये मेरा एक तरह से राइट्स भी बनता है कि अगर आप लोगों का डाउट्स है तो मुझे अच्छे से सोल्व करना है, क्योंकि देखो आपके लिए जॉब है बट मेरे लिए भी मेरा करियर है। क्योंकि अगर मेरी वजह से किसी की जॉब लग रही है तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा कि हाँ किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, उसको फॉलो किया और उसकी आज जॉब लग गई है, वो अपनी लाइफ में सक्सेस है। ठीक है, तो वो मेरा भी राइट्स है, और मुझे इस चीज़ से बहुत खुशी मिलती है कि अगर मैं किसी का कुछ कर रही हूँ तो सामने वाले को कोई प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि देखो मैं फ्री सीरीज़ चलाती हूँ, कोई पेड सीरीज़ तो है नहीं, और वो इसलिए चलाती हूँ ताकि जो बच्चे कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पढ़ पाते, जिनको लगता है कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बट हम काफ़ी टाइम से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और हमारा रिज़ल्ट अभी कुछ नहीं आ रहा है, तो ये उन्हीं के लिए है कि जिनका रिज़ल्ट नहीं आ पाता है, जो एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ नहीं पाते हैं, और उनका माइंड हर वीक ये रहता है कि मैंने इतना सारा पढ़ लिया है तब भी मेरे मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ फिर भी नहीं आ रहे हैं। या फिर जो बच्चे ऐसे होते हैं कि 3 दिन पढ़े, 4 दिन पढ़े, उसके बाद छोड़ दिया, फिर 1 हफ्ते बाद पढ़ रहे हैं। तो देखो ऐसे नहीं पढ़ना है, जॉब लेनी है तो सीरियस होकर पढ़ना है। ठीक है, और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, स्ट्रेस लेके पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, माइंड ही ख़राब होगा और आपको लोगों को डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर फैमिली वाले भी कुछ कह रहे हैं तो शांत रहो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। बिल्कुल ना किसी से कोई जवाबबाजी करनी है ना कुछ करना है। ठीक है, एग्ज़ाम तक बिल्कुल शांत रहना, कूल। क्योंकि अगर आप हाइपर हो जाओगे तो आपका एक दिन का रूटीन ख़राब हो जाएगा, और एक दिन का रूटीन अगर ख़राब हुआ तो 8 से 9 आवर्स आप लोगों के ख़राब हो गए, जो वेस्ट हो गए हैं, वो वापस से दोबारा नहीं आएंगे। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी के साथ अपने टारगेट्स को कंप्लीट कीजिएगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है SSC अर्निंग विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कोई डाउट्स रहता है तो आप यूट्यूब पर भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।